लेट्स माइक, देश का मिजाज नॉर्थ। असम के 3 प्रमुख कांग्रेस विधायक कमलाख्य देव पुरकायस्थ, शशिकांत दास और बसंता दास ने आज बीजेपी का दामन थाम लिया। ये ज्वाइनिंग गुवाहाटी के भाजपा मुख्यालय में हुई, जहां पार्टी के राज्य अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने इन नेताओं का स्वागत किया। कमलाख्य देव पुरकायस्थ ने कहा कि वे अब भाजपा के सैनिक बनकर काम करेंगे। शशिकांत दास ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक दिन पहले ही ये ऐलान करते हुए कहा था कि असम कांग्रेस में अब सिर्फ मुस्लिम नेता ही बचे हैं। भूपेन बोरा पहले ही भाजपा में जा चुके हैं। ये ज्वाइनिंग राज्यसभा चुनाव के ठीक पहले हुई, जो एनडीए को और मजबूत करेगी। असम विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव के लिए करीब 90 सीटों पर उम्मीदवारों का पैनल तय कर लिया है। गुवाहाटी के भाजपा मुख्यालय में देर रात हुई बैठक के बाद मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने मीडिया को बताया कि पहली लिस्ट में 10 से 12 मार्च के बीच उम्मीदवारों के नाम घोषित किए जा सकते हैं। गठबंधन के साझीदार असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के साथ शेष सीटों पर जल्द बातचीत होगी। त्रिपुरा के उदयपुर में माताबाड़ी के प्रसिद्ध त्रिपुरेश्वरी मंदिर के 52 करोड़ रुपए के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2025 में इस परियोजना का उद्घाटन किया था, जिसमें आधुनिक प्रसाद काउंटर, लिफ्ट और क्यू मैनेजमेंट जैसी सुविधाएं जोड़ी गई थीं। लेकिन बुजुर्ग और दिव्यांग भक्तों के लिए अभी भी कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई है। भक्तों का कहना है कि ऊंची सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल है, लिफ्ट काम नहीं कर रही और गर्मियों में पत्थरों पर नंगे पैर चलना काफी मुश्किल हो सकता है। 86 दुकानों वाला मार्केट कॉम्प्लेक्स भी विवाद के कारण बंद है। प्रसाद योजना के तहत बने इस मंदिर परिसर को और बेहतर बनाने की मांग अब जोर पकड़ रही है। मेघालय में शिलांग से डौकी जाने वाली महत्वपूर्ण सड़क परियोजना समय पर पूरी होने में बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। अपनी इस समय सीमा से यह पहले ही काफी देरी से चल रही है, लेकिन पहाड़ी इलाके, भूमि अधिग्रहण में देरी और मौसम संबंधी समस्याओं के कारण ये काम काफी धीमा चल रहा है। 70 किलोमीटर लंबी इस सड़क को बेहतर कनेक्टिविटी और पर्यटन के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन लगातार देरी से स्थानीय व्यापार और यात्रियों को परेशानी हो रही है। प्रशासन अब इस परियोजना की फिर से समीक्षा कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री ओजिंग तासिंग ने सियांग जिले में चल रही विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बोलेंग में हुई जिला स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक में सड़कों, ग्रामीण बुनियादी ढांचे और सरकारी योजनाओं के कामकाज की प्रगति की समीक्षा की गई। मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि योजनाओं को तय समय सीमा में पूरा किया जाए। बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया कि परियोजनाओं की निगरानी में खर्च में पारदर्शिता का भी ध्यान रखा जाए। सरकार का कहना है कि ऐसे प्रोजेक्ट राज्य में कनेक्टिविटी, रूरल इकोनॉमी और रोजगार के अवसर बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएंगे। रिटायर्ड आईएएस डॉक्टर लालजिर माविया छांगटे मिजोरम के नए राज्य सूचना आयुक्त बन गए हैं। राज्यपाल विजय कुमार सिंह ने आइजल के लोक भवन में हुए समारोह में उन्हें अपने पद की शपथ दिलाई। करीब 3 दशक से ज्यादा का प्रशासनिक अनुभव रखने वाले डॉक्टर छांगटे ने 1991 में मिजोरम सिविल सेवा से अपने करियर की शुरुआत की थी। नागालैंड के चुमो कैदिमा जिले के तिरियम गांव ने अपनी स्थापना के 25 साल पूरे होने पर रजत जयंती समारोह मनाया। इस मौके पर नागालैंड विधानसभा के स्पीकर शेवरिन गैन लोंगकुमेर चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल हुए। उन्होंने गांव के लोगों से एकजुट होकर विकास की दिशा में काम करने की अपील की। इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व राज्यपाल डॉक्टर एससी जमीर ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि ऐसे मौके सिर्फ जश्न मनाने के लिए नहीं, बल्कि पिछले सफर पर सोचने और भविष्य की दिशा तय करने के लिए भी होते हैं। ये थे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के आज के मुख्य समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts,